मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ पेश करूँगा कि किस तरह मुखालफीन अहमदियत और हुकूमत आजकल अपने जो इनके जो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। इनसे हर किस्म के मामला जो हैं वो अब समझ नहीं रहे। अब ये सारा मुद्दा, सारा इल्ज़ाम जमात अहमदियत पर थोप रहे हैं और सारी तोपों का रुख जो है वो अहमदियत की तरफ करके अपने आप को बरीज़िम्मा करवाने के दरपे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी चूक छूट जाए और लोगों की तवज्जो हमारी तरफ ना हो। ये मामला शुरू कब से हुआ ये मैं सारी आपके सामने डिटेल रखता हूँ। किसने शुरू किया, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और अब इस वक्त ये मामला कहाँ पर पहुंचा हुआ है और इसके बाद के सोशल मीडिया पे अब क्या क्या कैंपेन चलाई जा रही है, या क्या क्या मुखालफत की जा रही है, या क्या क्या मनसूबा जात जो है वो बनाए जा रहे हैं। चंद फोटो में आपके सामने तस्वीरें शेयर करता हूँ, एक दो वीडियोस भी आपके सामने रखता हूँ कि किस तरीके से ये जमात अहमदी की मुखालफत में कमर बस्ता हो गए हैं और इसको गोया ये अपने लिए बख्शिश का जरिया और जरिए नजात इसको समझ रहे हैं कि ये काम अगर हमने ना किया तो हम क़यामत के दिन ना सुरखरू हो सकेंगे, ना हमारी बख्शिश होगी, ना किसी तरीके से जनाब हम जो है वो बच सकेंगे। तो इसलिए ये काम जो है वो लाजमी करना है। अब सबसे पहले ये मामला चौधरी परवेज इलाही साहब ने शुरू किया था। वो कहते हैं जी हमने अब एक ऐसा कुरान पाक पब्लिश करवाना है, ऐसा कुरान पाक छापना है कि जिस कुरान पाक को सरकारी उसको जनाब वो जो है अहमियत हासिल होगी। पूरी मुल्क का जो है वो एक ही कुरान पाक होगा, तर्जुमतुल कुरान, और वही हर जगह पर छापा जाएगा। ये पिछले साल 2021 की बात है, सितंबर 2021 की। उस वक्त ये मामला जो था परवेज इलाही साहब ने उठाया और उन्होंने उसमें बाकायदा साफ और सही तौर पे ये कहा कि अब ये कादियानी ड्रामा जो है ना, कादियानी ड्रामा, नबूवत जारी है का ड्रामा जो है ये खत्म हो जाएगा। अब वो क्या गुफ्तगू शनीद थी, वो क्या बातें थी, वो आपको मैं चांद उसकी झलकियां उसको सुनाता हूँ आपको। ये जरा समाअत फरमाइए। सुन रहे? अच्छा, आवाज नहीं आ रही, दोस्त कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। चलें, अगर आवाज नहीं आ रही तो मैं फिर यहाँ से इधर से लगाता हूँ ताकि यहाँ से आवाज का मसला हो जाए, ये हल हो जाए। मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था और अब ये मामला कहाँ तक चला गया है। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ। ये बेचारे मुखालफत में शरारती हो चुके हैं, इनको लगता है कि अब यही एक तरीका है, इससे ही हम बच सकते हैं। मैं ये आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोबाइल पे निकाल लिया, यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, ये है ऐसा और कानून बना हुआ है, इसमें वफाक का भी बना हुआ है
और हमने वफाक के कानून को अडॉप्ट किया है पंजाब असम्बली ने, और उसकी सजाए बकायदा। मैं समझ गया हूँ जिनकी तरफ आपका इशारा है, और उसकी सजाए बकायदा रखी उस कानून में, ये नहीं हो सकता। और इसीलिए ये कहा गया है कि जहां भी किताब में हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, साथ लिखा जाएगा आखिरी नबी। उनका जो ड्रामा है ना कि नबूवत जारी है, वो ड्रामा खत्म है। जी जज़ाकल्लाह। ये जनाब कह रहे जी उनका जो ड्रामा है ना कि नबूवत जारी है, वो ड्रामा खत्म है। तो गोया अब इन लोगों ने जो कुरान पाक पब्लिश करना है तर्जुमतुल कुरान, वो गोया ऐसा कुरान पाक होगा, तर्जुमे वाला कुरान पाक होगा कि पूरी उम्मत मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के लोग, पाकिस्तान के तमाम हजरात, पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले मसालिक हैं, उन सब का उसके ऊपर इत्तफाक होगा, उन सब का उसके ऊपर इजमा होगा कि हमारा इस कुरान पाक पर मुकम्मल यकीन है, इस तर्जमे के ऊपर मुकम्मल यकीन है और किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। अब उसमें ये झूठ भी साथ फैलाया गया, ये झूठ भी साथ सुनाया गया कि आजकल लोग गलियों में या बाजारों में आते हैं, पुराना कुरान पाक ले लें और दे दें और नया कुरान पाक ले लें, तो उसमें कादियानियों की वो चाल है कि वो कादियानी कुरान पाक तकसीम करते हैं, वो बेचते हैं, तो अपना तर्जमा दे देते हैं और इस तरह लोगों में वो तर्जमा फैल रहा है और वो तर्जमा से अपने कादियानी अकायद को फैला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जमात अहमदियों को कुरान पाक छापने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अहमदी मुसलमान कभी भी किसी भी घर जाके कुरान पाक तकसीम नहीं करते, जाके नहीं देते कि भाई कुरान पाक तुम लै लो, असं बेचन आए इसका हथिया दें जो हम आपको देने आए हैं। ऐसा किसी जगह पे भी पाकिस्तान के किसी कोने खुदरे, किसी गली मोहल्ले, किसी कूचे में ऐसा काम नहीं होता। ये जमात अहमद की तरफ इफ्तराए अजीम है, ये प्रोपेगेंडा है। कोई इस तरह का काम नहीं है, कोई इस तरह का बंदा नहीं है कि जो अहमदी मुसलमान हो और वो फिर इस तरह का काम करे कि गलियों कूचों में जाए और कुरान पाक नुस्खे जो है वो लोगों में तकसीम करे कि भाई ये हम वो देने आए हैं तो आप इसका हदिया दे दें, तो आप ये दे दें। इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने एतराफ कर लिया है कि जो गलियों कूचों में लोग कुरान पाक तर्जमा वाला देने आते हैं वो तर्जमा दुरुस्त नहीं है। तो वो तर्जमा इन लोगों का अपना छपा हुआ है, इनके अपने मसाले का तर्जमा छपा हुआ है जिसके ऊपर इनका इत्तफाक ही नहीं है। तो उनको फिर जिन लोगों ने वो तर्जमा दिया हुआ है या जिस मसलक का वो तर्जमा है उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, वो या दिखाएं या साबित करें कि भाई ये तर्जमा वो बंदा देख गया, उसके ऊपर अहमदी की स्टैंप लगी हुई है, ये जमाती अहमदी का तर्जमा है, कौन से खलीफा का तर्जमा है, कौन से अहमदी मुफस्सिर का तर्जमा है, कौन से अहमदी मुतरजम का तर्जमा है, वो सबूत दें। और वो सबूत नहीं दे सकते, सिर्फ जुबानी कलमी बात दे दी है। तो गोया ये जुबानी कलमी बात करके भी इस बात का सबूत दिया कि जो इनके यहाँ तर्जुमा जाता है वो तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, उसमें जो अकायद नजरियात निकलते हैं वो अकायद नजरियात दुरुस्त नहीं है। एक बात। दूसरी बात, फिर जब ये मामला चला उसके बाद फिर ये मामला कुछ देर तक दब गया, लोगों ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करी, लोगों को लगा कि ये चला आवाम भूल गई होगी। फिर जब दोबारा से मामला गर्म हुआ तो हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। उस प्रोग्राम में जनाब एक माहिर कानून को बुलाया गया। उस माहिर कानून ने जितने भी एतराजात उनसे बन सकते थे उस वक्त, जितनी भी बातें वो बना सकते थे उस वक्त, उन्होंने वो एतराजात किए और एतराजात करके इल्जामात की बौछार कर दी कि कादियानी चनाब नगर रवा में कुरान पाक छापते हैं, कुरान पाक पब्लिश करवाते हैं, तो उस कुरान पाक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। हमने जनाब वफाक को भेजा, हमने जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये दायर की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि हम ये बात पहले ही बता चुके हैं कि जमाती अहमदिया का कुरान पाक तर्जुमतुल कुरान हो या सिर्फ नाज़िल कुरान हो, हम ये रवा में बिल्कुल भी नहीं पब्लिश हो रहा। रवा के किसी इलाका में या पाकिस्तान के किसी इलाका में ये कुरान पाक नहीं पब्लिश हो रहा, लेकिन फिर भी इल्जाम जमाती अहमद की तरफ इन लोगों ने दागना होता है कि चलो किसी न किसी तरीके से दाल रोटी को जनाब को काम चलता रहे, किसी न किसी तरीके से जनाब मामला जो है वो गर्म होता रहे, तो हमारी जो है वो बल्ले बल्ले हो कि भाई देखें जी हमने कादियानियों के हक में आवाज उठाई है, अब हमारा भी नाम जनाब आगे वो पहुंचाया जाए, हमें भी को वोट दिए जाए, हमें भी जनाब याद रखा जाए, हम भी ये काम करते हैं तो बराए करम ये काम जो है वो आप हमारे खाते में भी लिख लें। तो इस तरह के ये बेचारे इल्जामात लगा के जीतते हैं और इस तरह के इल्जामात लगा के इन लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। अच्छा, ये मामला जब आगे चला फिर उसके बाद लोगों ने शेयर फेसबुक पे किया, फिर फेसबुक पे लाखों की तादाद में लोगों ने इस वीडियो को देखा जो हमने उसके ऊपर अपलोड हुई थी फेसबुक के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं अपलोड की कि यूट्यूब के ऊपर चूंकि एजुकेटेड तबका होता है तो वो जब देखेंगे वो कहेंगे यार
अहमदिया कुरान पाक रवा में तो छपते ही नहीं है, तो ये क्यों इल्जाम हम न्यूज वाले लगा रहे हैं? तो इसलिए उन लोगों ने फिर फेसबुक का प्लेटफॉर्म चुना। हालांकि यूट्यूब के ऊपर भी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने फेसबुक का रास्ता इख्तियार किया और फेसबुक पे जो उन्होंने सोचा था उसी सोच के मुताबिक उनको व्यूज मिले, उसी सोच के मुताबिक उसको शेयरिंग मिली। और जब वो शेयरिंग मिली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो मामला फिर दब गया। अवाम ने फिर जो किया, अवाम ने क्या, नहीं यार मामला ठंडा प्यार है तो जनाब को काम करो। उसके कुछ देर बाद, तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद, रब्वा के 6 बुजुर्गान के ऊपर FIR काटी गई। उन 6 बुजुर्गान के ऊपर FIR काटी गई और उस FIR का जो मकसद था, उसका मुद्दा था, वो यही था कि रब्वा में जो कुरान पाक छापा जा रहा है, जो कुरान पाक जो तर्जुमा, वो जो तहरीफ वाला कुरान पाक है वो छापा जा रहा है, तो जनाब उसको बंद किया जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो FIR की कॉपी भी दिखाऊं और FIR की कॉपी दिखा के उसमें जो इल्जामात इन लोगों ने इल्जामात की बौछार की हुई है वो भी आपको दिखाऊं। हालांकि उस FIR कॉपी के ऊपर मैं लाइव प्रोग्राम कर चुका हूं, उसमें जो जो इन लोगों ने एतराजात किए थे, जो जो बातें की थी, वो आपके सामने हमने रखी थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे आपको वो दिखाऊं। तो दोस्तों से साथ गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और इसके साथ दोस्तों मैं आगे आपको ये भी बताता हूँ कि अब मामला कहां तक चला गया और इन लोगों ने क्या क्या किया है। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों ने ये भी कोशिश की है कि फेसबुक के ऊपर दोबारा से प्रोपेगेंडा किया जाए। अब इसके बाद तकरीबन 4 दिन पहले एक और जियो न्यूज के ऊपर इन लोगों ने प्रोग्राम किया है, लाइव कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वजीर दाखिला भी थे और जनाब वजीर मजहबी अमूर भी थे, मुफ्ती अब्दुल शकूर और राणा सनाउल्लाह साहब। उन दोनों ने सर जोड़ा और सर जोड़ के जनाब उन लोगों ने जमात अहमद के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें भी चिनाब नगर में छपने वाले कुरान पाक का जिक्र किया जो कि वहां पर छपते ही नहीं है। वहां पर भी यानी सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे इस मामले को जनाब उछाला गया और उसको जनाब वो मिर्च मसाला लगाई गई और अवाम की तवज्जो को मरकज बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि जमात अहमदिया के खिलाफ अगर हम बात करेंगे तो लोगों की तवज्जो सारी तरफ से हट के इनके खिलाफ हो जाएगी और हमारे खिलाफ जो जुबानें उठ रही हैं या हमारे ऊपर जो एतराजात कर रहे हैं महंगाई वाले, वो कम से कम कुछ देर तक वो दब जाएंगे और शायद इस वक्त तक हम जो है या मुल्क छोड़ देंगे या फिर इस वक्त तक जो है वो हम कोई और नया कारनामा सर अंजाम दे देंगे तो अवाम वैसे ही भूल जाएगी। तो इन लोगों ने तोपों का रुख जो है वो जमात अहमद की तरफ करने की कोशिश करके जियो न्यूज पर एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में जो जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो भी आपके सामने मैंने वो अपलोड किया है। अब उस वीडियो में जो जो मैं स्क्रीनशॉट ले सकता था उसमें वो मैंने ली है और वो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। और ये मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या बात की गई है, जो उनका खुलासा निकला है बात का। ये दोस्तों मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर की है और ये आपके सामने पहली फोटो है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इसमें इन लोगों ने ये जनाब कहा है कि अब एक तर्जुमतुल कुरान पाकिस्तान में होगा और उसी तर्जुमतुल कुरान को पाकिस्तान में फैलाया जाएगा, पाकिस्तान में जनाब वो पहुंचाया जाएगा और यही तर्जुमतुल कुरान जो है ये मुस्नद माना जाएगा और यही तर्जुमतुल कुरान जो है वो सरकारी सतर पर इसकी अहमियत होगी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि ये तर्जुमतुल कुरान पाक जो अभी इन सरकारी लोगों ने, ये हुकूमती सतह पे इन लोगों ने जो पब्लिश करवाना है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी कुरान पाक तर्जुमतुल कुरान थे, जितने भी तर्जुमे छप चुके थे, हुकूमत का उनके ऊपर इत्तफाक नहीं था। यानी हुकूमत उनके ऊपर मुत्तफिक नहीं थी कि नहीं यार ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, वो चाहे बरेलियों को, वो चाहे देवबंदियों को, वो चाहे वहाबियों को या वो चाहे शियों को, हुकूमत उनके ऊपर मुत्तफिक नहीं थी और हुकूमत में बैठने वाले वो उलमा का पैनल उन तराजम के ऊपर मुत्तफिक नहीं था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि नहीं यार एक नया तर्जुमा बनाते हैं, एक नया तर्जुमा छापते हैं, एक नया तर्जुमा छाप के उसको अवामुन्नास तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये नीचे लिखा है कि वजारत मजहबी अमूर ने कुरान पाक का मुस्नद नुस्खा मुरत्तब किया है। ये लेकिन मुस्नद यानी ऑथेंटिक, ये जनाब आपके सामने राणा सनाउल्लाह साहब का ये दावा है। अच्छा, आगे ये दूसरी पोस्ट है जी, कुरान पाक के नुस्खे की सूबाई कुरान बोर्ड से तायद हासिल की जाएगी। यानी कुरान पाक के जो नुस्खे हैं उसकी सूबाई कुरान बोर्ड से तायद हासिल, यानी कि सूबे के जितने भी कुरान बोर्ड हैं उनकी तायद भी उनको जनाब जो है वो हासिल होगी। आगे देखें जी,
आगे लिखते हैं जी, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब कहते हैं, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये एक फर्ज है, हम इसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर, लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में अच्छा काम किया है। मुफ्ती अब्दुल शकूर, कुरान पाक की हिफाजत के लिए हम पहले ही मुतहर्रिक हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर आगे जनाब कुरान पाक का मुसनद तर्जुमा हर जिला और हर तहसील में पहुंचाएंगे वजीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह साहब। अब वो कह रहे हैं कि जो कुरान पाक का तर्जुमा होगा, एक तो वो मुस्तनद होगा, उसके बाद फिर हर जगह पे, हर जिला में और हर तहसील में, पाकिस्तान के तमाम अजला और तमाम तहसीलों में वो तर्जुमतुल कुरान जो है वो पहुंचाएंगे और वही पढ़ा जाएगा। आगे जी, PTA वजारत मजहबी अमूर की कोऑर्डिनेशन से इस अमल को चेक करेगा। आगे लिखा जी, बाद अफराद सोशल मीडिया पर भी कुरान पाक के तर्जुमे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालते हैं, राना सनाउल्लाह। अब यहाँ पर भी इन लोगों ने जमात अहमदी के ऊपर इल्जाम लगाया, जमात अहमदी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की कि भाई अहमदी हज़रात जो है वो अपने मर्जी से या अपने मुतालब से वो तर्जुमा जो है कुरान पाक के अपनी मर्जी से छापते हैं। और इसी असना में इन्होंने जमात अहमदी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उनका जो तर्जुमा कुरान पाक जो रवा चनाब से छप रहा है, ये बड़ी संगीन वो हरकत थी, इसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ठीक 3 दिन बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई। रवा में जो रेड इन लोगों ने किया पुलिस वालों ने, वो आपके सामने है, आपके सामने लाइव प्रोग्राम किया, उस लाइव प्रोग्राम में आपके सामने बातें रखी हैं। अच्छा जी, ये कुरान पाक की हिफाजत हमारा दीनी फरीजा है, मुफ्ती अब्दुल शकूर। अच्छा दोस्तों, ये आप लोगों ने ये पोस्टें देख ली हैं। अब इसके बाद मैं 2 वीडियोज आपके सामने रखूंगा। 2 वीडियोज आपके सामने रख के आपको बताता हूं कि ये लोग सोशल मीडिया पे बिलखसूस फेसबुक के ऊपर क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिर व्हाट्सएप के ऊपर उन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं जमात अहमदी के खिलाफ बगावत करवाने के लिए, जमात अहमदी के खिलाफ लोगों को मुश्तिल करने के लिए, जमात अहमदी के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपके सामने चंद बातें रखूंगा। ये तो वो बातें थी जो इन सरकारी लोगों ने की हैं या सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं। उसके बाद जो सवालात होंगे, जो बातें होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इन लोगों से सवाल करूंगा कि बताएं भाई आपका इसके ऊपर क्या जवाब है। क्या आप सरकारी सतह पे या आप किसी मौलवियाना की सतह पे कोई जवाब दे सकते हैं, किसी मौलवी से पूछ के, या आप खुद अपनी सतह पे कोई जवाब दे सकते हैं? उसमें एक सवाल जी है जो कि मैं भी कर देता हूं। वो सवाल जी है कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात पक्की पीट है कि वो तर्जुमतुल कुरान जो छप कर आएगा और वो जो तकसीम होगा शिया हज़रात का, उस तर्जुमे के ऊपर इत्तफाक होगा? हालांकि शिया को ये लोग मुसलमान नहीं मानते, शिया के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। ये तक फतवाजात मौजूद हैं कि जो शिया के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। किताबें शाया की इन लोगों ने और उन किताबों में चारों सूबों के जो उलमा है, गद्दी बड़े बड़े चोटी के जो उलमा है, उनके दस्तखत लिए हुए हैं कि जनाब जो बंदा भी शिया के कुफर में शक करेगा वो भी काफिर है और दार इस्लाम से खारिज है। तो उस तर्जुमतुल कुरान में शिया लोगों को भी शामिल किया है और उनका भी इत्तफाक है उस तर्जुमे के ऊपर। जो उसमें दावा किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात अहमदी के खिलाफ की गई, जियो न्यूज के ऊपर जो लाइव इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये दावा किया था कि शिया उलमा के लोग बैठे थे और उनके भी दस्तखत मौजूद हैं उस तर्जुमतुल कुरान के ऊपर। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब वो तर्जुमतुल कुरान छप के आएगा, वो तकसीम होगा, तो सबसे ज्यादा मुखालफत बरेलवी हज़रात करेंगे, सबसे ज्यादा मुखालफत बरेलवी हज़रात करेंगे और वो कहेंगे कि भाई हमारा इस तर्जुमे के ऊपर इत्तफाक नहीं है, हम इस तर्जुमे को दुरुस्त नहीं मानते, हम इस तर्जुमे को जनाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं मानते। जिसने ये तर्जुमा किया है या जिसने करवाया है या जिसकी निगरानी में होगा वो सब गुनाह है, वो कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। वो तो अपने कंजुल ईमान के ऊपर शक की वो शक की नजर में है, वो तो उसके ऊपर शक लगाए बैठे हैं कि भाई ये जो है कि इसके ऊपर भी शक है और उसके ऊपर भी सवालात करते हैं। तो ये सिर्फ एक जमाती अहमद के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है। ऐसा एक काम जो है वो सरंजाम देने की कोशिश की गई, गोया इससे जो तो वो है मुत्तफिक और इत्तफाक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक जो है, मैं यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ। मैं जो FIR की कॉपी भी साथ देख रहा था, मुझे मिल गई है, मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और अच्छा, इस ज़िम्मन में जो मैंने 2 वीडियो का जिक्र किया, वो वीडियो भी आपको 2 दिखाता हूँ। सबसे पहली वीडियो मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो में क्या क्या बातें बयान की जा रही हैं। पहले तो आपको सिर्फ उसका नक्शा दिखाता हूँ कि इस वीडियो में है क्या, यानी तस्वीरें 2 कौन सी हैं और फिर उसमें दावा क्या किया गया है। उसमें कहा गया है बंदा जिन्हों फेसबुक तो होर काम ही को नहीं, गाने शाने लाने के अलावा उन्हें भी आखे चलो यार मैं भी अपनी रील ला के ना फेसबुक पे
ये तो कोई 2-4 व्यू ला लेना, चलो मैंने की आवाम पहचानेगी, मैंने भी आवाम कोई जानेगी। जी जी बिल्कुल, सरकारी तर्जमा जनाब, सरकारी तर्जमा होगा, वो सरकारी जनाब उसको अहमियत हासिल होगी और वो तमाम इजला में और तमाम तहसीलों में जनाब वो भेजा जाएगा और उसी की जनाब अहमियत होगी। मैंने ये StreamYard का लिंक शेयर भी कर दिया है, अगर किसी ने आना है और अगर किसी ने आकर गुफ्तगू करनी है तो वो भी आके इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, ये वीडियो निकल आई है, मैं जरा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है, एलो जी, देखो जी। अच्छा, ये वीडियो ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, मैं यहाँ पे मोबाइल पे भी देख लेता हूँ, ये आपको वीडियो नजर आ रही है मोबाइल पे। अच्छा, लिखा हुआ जी, ये कादियानियों का काम है, इस वीडियो को शेयर करके इस कंपनी को बंद करवाओ, ये इसके ऊपर हेडिंग है वीडियो के ऊपर। अब नीचे 2 तस्वीरें हैं, कुरान पाक की 2 तस्वीरें, ये सूरह बकरा का ये पहला रुकू है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, वो भी इन लोगों का अपने ही तर्जुमा है, वो भी इन लोगों का अपने कुरान है, जमात हम देखें जो कुरान पाक नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना ला युमिनूना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों ने खुद ही ये तर्जुमा, ये मतलब अल्फाजों की मिलावट की हुई है या तारीफ की हुई है। जमात अहमद का ये तर्जुमा, ये कुरान पाक नहीं है, अगर है तो इसका सबूत दिया जाए, वगरना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आगे लिखा हुआ जी, युनफिकूना सलाता व युकीमूना, आगे ये जनाब युकीमूना ये लिखा हुआ है और ये इसके ऊपर जो टिक लगी हुई है, कहते हैं ये जो कुरान पाक है ये ठीक है, इसको आप लोग पढ़ा करें। ये जो क्रास वाला लगाया हुआ है, ये कुरान पाक जो है वो अहमदियों का ये है क्रास वाला, और टिक वाला जो है ये असल मुसलमानों वाला कुरान पाक है। तो गोया ये बेचारे अपने ही तरफ से तारीफ करके अल्फाज में बिगाड़ पैदा करके और ये खाते में डालते हैं जमाती अहमदी के, भाई ये अहमदी का कुरान है। अब इस वीडियो में कहा क्या गया है आप ये देखिए, और इसमें इसने की भी लिपसिंग है, इन्हें किया जी मैं लिपसिंग करके शायद मेरी को रील बच जाए, और वाकई इसकी जो रील है फेसबुक की वो तकरीबन मिलियंस में गई है, मिलियंस व्यूज के आए हैं उसको, लाखों की तादाद में इसको व्यूज आए हैं इस एक वीडियो पे, छोटी सी वीडियो पे, और जो झूठ का पलंदा थी। अब इस वीडियो में कहा क्या सुने। वो मुसलमान ही नहीं जो इस वीडियो को देखकर शेयर ना करें। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हुकूमत इस कंपनी को बंद कर सके। ये कादियानों की साजिश है जो कंपनियों को पैसे देकर उनसे कुरान पाक के अल्फाज गलत लिखवाते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे दुश्मन इस काम में नाकाम हो जाए। अच्छा जी, ये वीडियो आपने दोस्तों मुलाजा किया। अच्छा, इसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, उस वीडियो में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेचारे मुखालफत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि कभी ये कहते हैं तर्जुमे में तारीफ है, कभी ये कहते हैं जनाब अल्फाज में तारीफ है, कभी कहते हैं जनाब कुछ है, कभी कुछ है, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अब व्हाट्सएप के ऊपर जो एक और ये जो मामला ये गर्म हुआ है अभी, ये जो FIR कटी है अहमदी मुसलमान पे, मुबारक अहमद साहब पे जो FIR कटी है, उसके बाद फिर एक और नया शोशा व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है। वो क्या है ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, ये मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि ये लोग बेचारे किस हरकत तक, किस उच्च हथकंडे तक चले गए हैं। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये जनाब देखें। अच्छा जी, ये आपको वीडियो दोस्तों नजर आ रही है, ये आप देख लें, लिखा हुआ जी के ऊपर जो हेडिंग है कादियानी तारीफ कुरान के खतरनाक मुजरम, ये ऊपर हेडिंग दी हुई है, और फिर नीचे ए मुसलमान उठ, यानी लम्बा न पे उठ जा, और आगे फिर नीचे लिखा हुआ जी खत्म नबूवत और रद्द कादियानियत पर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो हासिल कीजिए, शऊर खत्म नबूवत, अपना नाम, शहर का नाम और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए नंबर पर सेंड करें। इन्हें शनाख्ती कार्ड बना के देना जी, इन्हें तां करें जी अपना नाम तो शायद ना तो जनाब व्हाट्सएप नंबर भेजो तो शनाख्ती कार्ड फ्री बना के भेजेगा, ये पैसे भी नहीं रहने। बिल्कुल तुसीं सही आखिया जनाब जी, ये शक्ल तो बंदा नशे ही लगता सी ते इन्हें किया जी मैं वीडियो बनावा। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो थी, अब इसमें क्या बातें बयान की गई हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, 30 सेकंड की वीडियो है। अब इसमें भी जमात अहमद को मतलब जमात अहमद के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश की है। अब क्या बात बयान की है ये मैं आपको दोस्तों सुनाता हूँ, जरा ये समाप्त सुनाइए। मुसलमान उठ, उस हाथ को काट दे जो तहरीफ कुरान करे, उस जुबान को काट दे जो तहरीफ शुदा कुरान की तबलीग करती है, उस दिमाग को कुचल दे जो तहरीफ कुरान के मंसूबे त्याग करता है, उस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे जिसमें कुरान के खिलाफ बगावत के जरा
तस्लीम हो। आओ मुसलमानों, आज हम तहरीफ कुरान के मुजरिम कादियानियों के खिलाफ जहाद का अहद करते हैं कि जब तक रूह जमीन पर एक भी कादियानी मौजूद है हम चैन से नहीं बैठेंगे, ताकि हशर के रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में सुरखरू हो सके। हेलो चंगा रहे हो। जिन लोगों को कुरान पाक नादरा नहीं पढ़ना आता, जिन लोगों को कुरान पाक का मतलब नहीं पता, जिन लोगों को ये नहीं पता कि कुरान पाक नाज़िल किस पर हुआ है, जिनको ये नहीं पता कि आखिरी नबी का नाम क्या है, जिनको ये नहीं पता कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं, जिनको ये नहीं पता कि 6 कलमे हैं कि 5 हैं कि 4 हैं कि 1 है कि 2 है, जिनको ये नहीं पता कि नमाज किस तरह पढ़नी है, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हाथ धुन्नी से ऊपर बांधने हैं, धुन्नी से नीचे बांधने हैं, जिनको ये नहीं पता कि जनाब सलवार गिट्टे से ऊपर रखनी है, गिट्टे से नीचे रखनी है, जिनको बिल्कुल नमाज में उंगली शहादत की उंगली उठाने के नहीं पता कि कितनी चुकनी है, अभी तक बेचारे इन मामलात में घिसे पड़े हुए हैं। और ये लोग कहते हैं तारीफ है कुरान, कुरान में तारीफ, जिनको तारीफ का मान ही नहीं आता कि तारीफ का मतलब असल में है क्या, तारीफ किसे कहते हैं, वो लोग भी जमाती अहमद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। बेचारे जिनकी उम्र इस वक्त वो खिलौनों से खेलने की है, वो लोग जमाती अहमद के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं। ये जब से टिकटॉक निकली है, जब से टिकटॉक की एप्लीकेशन बनी है, उस वक्त से लोगों के लिए मशहूरी का बड़ा आसान जरिया है। टिकटॉक के ऊपर जनाब नचो, गानों गाओ, नाचो, गाने गाओ, ठुमके लगाओ, मशहूर हो जाओ। और यूट्यूब पर मशहूर होने के लिए आपको बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों ने जमात अहमद की मुखालफत करनी है, मुखालफत करते जाए मशहूर होते जाए, मुखालफत करते जाए मशहूर होते जाए। जमात अहमद के खिलाफ कार्ड इस्तेमाल करें, ऐसे मशहूर होंगे कि आपको घर में भी आपको घर बगार से अधिकारी घुसने देंगे। यानी जमात अहमद की मुखालफत से पहले आपको घर दाखिल होने से पहले भी शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता था कि भाई ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, ये देख लीजिए हम वही हैं जो पहले गए थे। लेकिन जमात अहमद की मुखालफत के बाद इन लोगों को बेचारों को घर में दाखिल होने के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती और ये ऐसे दाखिल हो जाते हैं। और फिर ये बेचारे जमात अहमद की मुखालफत करके जी दोस्तों अब आवाज आ रही होगी, पहले आवाज को मसला बन गया था, अब आवाज इंशाल्लाह ताला आ रही होगी। अच्छा, तो ये वो लोग हैं बेचारे जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, अपने नाम का मान ही नहीं पता, वो लोग जमात अहमदी की मुखालफत करके गोया ये समझते हैं कि अब हम जो है वो सुरखरू हो जाएंगे और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इस्तकबाल करेंगे। अब आते हैं तर्जुमातुल कुरान पर। ये तर्जुमातुल कुरान के ऊपर है बरेलवी हजरात हो, देवबंदी हजरात हो, या वहाबी हजरात हो, या शिया हजरात हो, या जितने भी इनके वो मकातब फिक्र है, या उनके अंदर भी जिन लोगों ने कुरान पाक का तर्जुमा किया है वो मुत्तफिक ही नहीं है दूसरे तर्जुमे के ऊपर। देवबंदी वहाबियों के तर्जुमे के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, वहाबी देवबंदियों के तर्जुमे के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, ये दोनों बरेलवियों के तर्जुमे के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, बरेलवी इन दोनों के तर्जुमे के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, ये तीनों शियों के तर्जुमे पर मुत्तफिक नहीं है और शिया इन सब के तर्जुमे पर मुत्तफिक नहीं है। और ये अवाम को मजाकिया बात सुना रहे हैं कि अब हम ऐसा तर्जुमा जनाब वो लिखने जा रहे हैं और पब्लिश करने जा रहे हैं कि जिसको सारे मुत्तफिक उलमा जो हैं, सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर वो मुत्तफिक है और वो तर्जुमा सरकारी होगा। गवर्नमेंट ने आप लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, खत्म नबूवत का इख्तलाफ है और खत्म नबूवत के इख्तलाफ को इन लोगों ने इतनी हवा दे दिया है कि इन लोगों ने अपने ही अकीदे छोड़ दिए हैं।
जो इनके अकीदे हैं उन अकीदों से मुंडलिफ हो गए हैं, और जो इनके अकीदे हैं उन अकीदों के ऊपर दलाइल कोई नहीं है। जुबानी कलामी बात, अवामुन्नास को ट्रक की बत्ती दिखा दी और उस ट्रक की बत्ती के ऊपर ये कह दिया कि भाई मरना या मनो, नित्य काम करो, जाओ। कोई सबूत ही कोई नहीं, कोई दलील ही कोई नहीं, बस हवाई जुबानी कलामी बात, कोई सबूत नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अहमदियत की मुखालफत करनी है, और इसी मुखालफत की वजह से आप लोगों के घर की दाल रोटी चलेगी, आप लोगों के घर का चूल्हा जलेगा। वगरना ये मैं कहता हूं कि सर जोड़ लें, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, क़यामत की सुबह आ जाए, ये लोग किसी एक तर्जमे के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते। देवबंदी और बरेलवी आपस में कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। देवबंदी और बरेलवी और वहाबी कभी आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकते। देवबंदी, बरेलवी, वहाबी और शिया आपस में कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। बुनियादी इस्लाम का अकीदा, इस्लाम की बुनियाद अकीदा तौहीद पर है। तौहीद अगर है तो उसके बाद आगे चलो जी। अकीदा तौहीद के ऊपर ये लोग मुत्तफिक नहीं है, अकीदा तौहीद के ऊपर ये मुत्तफिक नहीं है। अब दोस्तों ये मामला सारा जमाती अहमदी के खिलाफ इन लोगों ने क्यों चलाया है? अब चूंकि जब से नया साल शुरू हुआ है, 2023 का सूरज चढ़ा है, उस वक्त सूरज चढ़ने के साथ साथ जनाब आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो महंगाई ने चंगी जनाब जो है वो दौड़ लगाई है। आटे में जनाब बड़ी वो जो है उसमें बड़ा देखने में उसकी कीमत बड़ी बड़ी है, पेट्रोल की कीमतें बड़ी बड़ी हैं, उसके अलावा बाकी वो जो गोश्त मुर्गी का जो ब्रायलर गोश्त है, चिकन, उसमें बड़ी ज्यादा। आवाज फिर नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप दोस्तों को या नहीं आ रही? ये क्या है जी, उमरान मलिक साहब 2 किलो मिठाई, चलो जी ये मिठाई। यार भाई तू गाल करनी है जी, सिर्फ मिठाई बेचने आना है? अजीब यार बदतमीजी, आप लोगों को शर्म या नहीं आती? बात करनी है या नहीं करनी? मैं आपको यहाँ से जो माइक है वो म्यूट कर, मतलब पक्का ब्लॉक कर दूंगा। गाल करनी या नहीं करनी? दस मिठाई बेचनी तो घर जा, अपने जाओ उन्होंने जाकर मिठाई बेच। इधर मैं माइक अनम्यूट कर, इन्हें आप ही किया म्यूट। ओ भाई मिठाई चौक तो घर जा अपने, उत्थे जाकर उन्होंने दे। गल करनी या नहीं करनी? इन ना यूट्यूब लिखा जी अनलिमिटेड स्किन्स, जाहिर गल अनलिमिटेड स्किन्स, ये कभी कोई ना तो आंदा, कभी कोई ना तो आंदा। चलो इनू मारने तो पक्का ब्लॉक, इन्हें जाकर ना ये जनाब नवे नाम चेंज कर करके आते। अच्छा तो बहरहाल कभी जनाब वो इतनी महंगाई, मुर्गी के रेट में इतनी महंगाई, मुर्गी जो है चिकन ब्रायलर, ये तक वो खबरें पड़ी हैं कि कभी मुल्की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई चिकन के रेट में जितनी अभी 509 रुपए फी किलो तक चिकन जो है वो गया है, उसका रेट गया है। अब जब इन सारी बातों के बाद फिर आटा, जो सिंध में आटे की जो किल्लत है वो आप लोगों ने देखी है, वीडियो सामने आ रही है। एक बंदा बेचारा 6 बच्चियों का बाप आटे की लाइन में लगा, गवर्नमेंट जो सस्ता आटा दे रही थी उस लाइन में लगा, तो वो बेचारा भगदड़ में नीचे आकर उसकी डेथ हो गई, वो इंतकाल कर गया। और वो बेचारा 6 बच्चियों का बाप बजाय आटा लेने के साथ वो खुद भी चला गया अल्लाह ताला के पास, उसके इन्ना लिल्ला हो गया। और जब ये मुखालफत, जब ये महंगाई को नहीं रोक सके, लोगों के हमलों को नहीं रोक सके, लोगों की बातों को नहीं रोक सके, और लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई अब आप लोगों ने मुल्क का डिफॉल्ट तो कर ही दिया है, अब आप लोगों ने सिर्फ अनाउंस करना बाकी कि भाई मुल्क पाकिस्तान जब डिफॉल्ट हो चुका है, अब अपनी मदद आ भी है, साढ़े को कोई शह नहीं जे, हर शह खत्म हो गई जे, खजाने खाली हो गए जे, खजाने, ये भी कोई कादियानी साजिश ही लगती है। ये 70 साल से 75 साल से मुल्क के ऊपर ये बिजियों की तरह बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद हर वक्त ये प्रोपेगेंडा जमाती अहमदी के खिलाफ करते हैं। जो आतिफ मियां साहब को इन लोगों ने जोर जबरदस्ती से निकाला, उनको निकालने के बाद क्या कर लिया इन लोगों ने? पाकिस्तान का कोई तरक्की की है, कोई काम किया है? उन लोग अहमदी आतिफ मियां को निकाला है, तो उसके बाद इनको चाहिए था कि गैरत करते कि कोई ऐसा मंसूबा देते, कोई ऐसा काम करते कि पाकिस्तान कभी भी इस दाने पर ना पहुंचता, कभी भी पाकिस्तान जहां ना पहुंचता। आतिफ मियां को निकालने के बाद आज जो डॉलर की पाकिस्तान में कीमत है वो क्या है? जरा सर्च करके देखो, तो पता लगे 227-28 तक पहुंचा है, और ओपन मार्केट में 235 तक भी जा रहा है। डॉलर की कीमत के साथ साथ आप देखें गोल्ड की कीमत कहां तक चली गई है। निकालने जी आतिफ मियां साहब को, कादियानी साहब मंजूर नहीं है, तो मौलवी मंजूर जे।
मौलवी मंजूर ये जो तुसी लोग आप रखे ने उन्होंने बड़ी कारनामा संजाम दे देता है। कहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया यार इन लोगों ने। अहमदी कभी इसमें शामिल ही नहीं हुए और अहमदी शामिल नहीं हुए इसलिए ये आज यहां तक पहुंच गए, ये यहां तक पहुंच गए। और अगर एक खुदा न खास्ता आतम मियां साहब वहां पर होते और मुल्क का ये हाल होता, सारा इल्जाम कादियानियों पे कि भाई ये कादियानी साजिश है, ये कादियानी आया था, हम कहते रहे उसको निकालो, नहीं निकाला, मुल्क का दिवाली हो गया। ये नीचे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बारे में भी लिखा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब उन्होंने जब नोबेल प्राइज लिया उनको भी निकाल दिया पाकिस्तान से, नहीं भाई कादियानी कटो थू। आप लोगों ने जो मदरसे से पैदावार मदरसे की निकाली हुई है, उन लोगों ने क्या उखेड़ लिया है, उन लोगों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया यार आप लोगों ने। यानी जिस तरह एक वो लड़ने वाले कुक्कड़ नहीं होते, दो कुक्कड़ जो आपस में लड़ते हैं और जो एक हारा हुआ कुक्कड़ होता है जिसके पर सारे बिखर बुखर गए होते हैं, पाकिस्तान को आपने उस हारे हुए कुक्कड़ की तरह कर दिया है जिसके पंख ही इधर उधर उड़ उड़ा गए हुए हैं। और फिर भी इल्जाम जमाते हम पे कादियानी कुरान छाप रहे हैं, कादियानी काफिर। अब भी मुल्क किस दाने पर पहुंचा है और ये अब भी इस खेल में मशगूल है, कादियानी काफिर है, कादियानी जनाब मुनकर कुरान है, कादियानी कुरान में तारीफ कर रहे हैं, कादियानी ये कर रहे हैं, कादियानी वो कर रहे हैं। इतना कादियानी फोबिया यार लोगों को हो गया, भूख के लाले लोगों को पड़े हुए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैंने एक वीडियो और देखी यार, मैं इतना हैरान हुआ यार, इतना शर्मिंदगी हुई कसम खुदा की कि मैं बता नहीं सकता। कि एक लाइन में जो वहां आटे की लाइन लगी हुई थी उसमें लोग खड़े हुए, तो यहाँ वहां पुलिस एहलकार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वहां पे वो लोगों को धक्के मार मार के नाले में गिरा रहे थे, साथ नाला था, नाले में गिरा रहे थे, धक्के मार मार के नाले में गिरा रहे थे। क्यों यार, वो बेचारे गरीब थे इसलिए उनको नाले में गिरा रहे थे, वो आटा लेने आए थे इसलिए उनको नाले में गिरा रहे थे, सस्ता आटा देने के चक्कर में उनको बार बार नाले में गिराया जा रहा था कि भाई ये तुम लोगों की औकात है। पाकिस्तान में गुरबा की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान में गुरबा इन लोगों के यहाँ नाली के कीड़े हैं। ये लोग इंसानियत से इस कदर दूर जा पड़े हैं कि इनको इंसान कहना इंसान की तौहीन है, इनको जानवर कहना जानवर की तौहीन है। और ये अपने आप को कहते हैं मुसलमान, आशिक रसूल, खत्म नबूवत के मुजाहिद, इस्लाम के अलंबरदार, इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम इनके बाप की जागीर है। ये गोया ऐसे मुसलमान है कि इन लोगों ने पुलिस रात के ऊपर खड़े होके लोगों को वहां से गुजारना है और लोगों की गारंटी देनी है, भाई ए बंदा मुसलमान जी, इन्हें जान दो जी, नहीं हिसाब किताब नहीं जानते, मेरा बंदा अपने बंदा जी। इन लोगों ने वहां पे खड़े होकर लोगों को जनाब गुजारना है और इनके अपने अमाल क्या है वो लोग आप लोग बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं। पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? ये उलमा लोग हैं। जब कोई मामला आता है, जब कोई मामला भाई बंदा जे काफिर जी जनाब लाल थले, आप जो बात अहमदी मुसलमान करते हैं, इंजीनियर मिर्द साहब वही बात करने लग पड़े हैं कि जब आप देखना कहते हैं जी वो निजाम मुस्तफा हम जनाब दीन को तख्त पे लेके आएंगे, पीटीआई वाले अपने वखरे लड़ देने पे, देवबंदी वखरे लड़ देने पे, जेयूआई वाले जो बरेली वखरे लड़ देने पे, और वहाबी जो है वो अलग लड़ रहे हैं कि नहीं जी हमने सियासत में आना है, हम सियासत में आएंगे। चलो जी बरेलवियों की तरफ आओ जी जनाब, पीटीआई वो टीएलपी जनाब वो जो है वो वोट ले रही है, टीएलपी आ गई है जी, अब तख्त पर आ गई है जी, वो अब पहले नंबर पे वजीर आजम बन गई है जनाब। साहब हुसैन रिजवी या कोई भी ना बंदा होगा वजीर आजम बन गया, इनका ही सदर होगा, इनकी काबीना होगी, इनके जनाब वो सूबाई वो इनके वजीर होंगे, ये सारे होंगे। अब आप सुने और गौर से देखें कि जो फतावरदी में लिखा हुआ है वो इन लोगों ने अमल करके दिखाना है। क्या लिखा हुआ है फतावरदी? कभी आप लोग पढ़ के देखिए, इन बरेलियों ने कभी नहीं पढ़ के देखी। फतावरदी में लिखा हुआ है देवबंदी भी काफिर, वहाबी भी काफिर, शिया भी काफिर, कादियानी भी काफिर। अब अगर इनके अलावा देवबंदी वहाबी मार गया, उनको कब्रिस्तान में नहीं दफन करना मुसलमानों के, वो अगर बीमार पड़ जाए तो उनकी अयादत को नहीं जाना, फिर ये सरकारी सतह पर ऐलानात होंगे फलां जगह पे एक देवबंदी बीमार है, वहाबी बीमार है, कोई सुन्नी बरेलवी ओदे जनाब तीमारदारी वास्ते ना जावे, ये गवर्नमेंट सतह पे ऐलान किया जा रहा है। अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करेगा उन चौक के जनाब जिंदान में डाल के उसको डंडे मारे जाएंगे, उसको लम्हे फाल किया जाएगा, उसको कोई हक नहीं है कि वो ये काम करे।
ये हमारे आल हजरत के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है, इसकी कोई इजाजत नहीं आपको होगी, इसका कोई आपको जनाब जो है करने की इजाजत आपको नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें जी, अब ये एक छोटी सी झलक आपको दिखाई है। अब चलते हैं जी, देवबंदियों की हुकूमत आ गई, देवबंदियों की हुकूमत आ गई है। कंजुल ईमान तर्जमा पाकिस्तान से गायब कर दो। कंजुल ईमान तर्जमा जो है अहमद रजा खान बरेलवी का, ये इंतहाई गलत अकीदों वाला तर्जमा है। इस तर्जमे को कुरान पाकिस्तान से गायब कर दो। ये तर्जमा अगर किसी के घर पाया गया, किसी के यहाँ पाया गया, वो बंदा जो है वो काबिल गिरफ्त होगा। हुकूमत उसके ऊपर कड़ी सजा उसको देगी, उसको जिंदान में डालेगी, उसको 76 नंबर का लगाएगी। ये भाई ऐलानात होंगे। पाकिस्तान चूंकि एक इस्लाम के नाम पे बना है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, इसलिए पाकिस्तान में मुशरिक की कोई गुंजाइश नहीं है। निकालो ये बरेलियों को पाकिस्तान से। बरेलवी चूंकि मुशरिक हैं, अल्लाह के अलावा दीगर लोगों को पुकारते हैं, बुजुर्गों को पुकारते हैं। अब आओ जी वहाबियों की हुकूमत आ गई, तो वहाबी चूंकि इन दोनों को मुशरिक मानते हैं, वो कहते हैं देवबंदी भी शिरक करते हैं, बरेलवी भी शिरक करते हैं। बरेलवी चूंकि इसमें आगे एक्सट्रीमिस्ट है, वो आगे इंतहा पे चले जाते हैं कि नहीं भाई बाबे को जाके मंगो, बाबे ही देंदे ने, बाबे कुड़ियां देंदे ने, बाबे बच्चियां देंदे ने, बाबे सारा कुछ देंदे ने, बाबे सिफारिशां तानू पांदे ने, फिर तानू कुछ लब दिए। साडे अपने कोल ते इन्नी कोई औकात हिम्मत ही नहीं कि ਅਸੀਂ कुछ मंग सकीए। ਅਸੀਂ बाबे अगे फरमाइश करनी है तो बाबे ने फिर साडी गल अगे अल्लाह तक पहुंचानी है। फिर अल्लाह ने बाबे की गल ठुकरानी नहीं है, फिर अल्लाह ने बाबे की गल मान के सानू पुत्र ते धी देनी है। सानू फिर पुत्र ते धी जो लभेगी, अज फिर कहेंगे नारे बाबा फला नारे हैदरी, ये इस तरह के ऐलानात होंगे। बरेलवी वहाबी कहते हैं जी ये दोनों इस लिहाज से शिरक कर रहे हैं, मुशरिक है दोनों। तो पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान से लोगों को जनाब निकालो। पाकिस्तान पलीदिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को मतलब ये है कि इसमें कोई मुशरिक नहीं होगा, कोई शिरक करने वाला नहीं होगा। यहां से जनाब निकालें जी इनको। और इस तरह अगर शियों की हुकूमत आ गई, शियों ने कहना जी अकीदा इमामत जिंदाबाद, अकीदा इमामत का जो मुनकर है वो काफिर है। अब सरकारी सतह पे जो मजहब होगा वो अकीदा इमामत होगा, इसी के जनाब तरवीज होगी, इसी के जनाब जो है वो डंका बजाया जाएगा, इसी का जनाब जो है वो शादियाना बजाया जाएगा। अब इसके अलावा जो बंदा बात करता, जो करता पाया गया, उसको जनाब कैद होगी, उसको सजा होगी, ये काम होगा। ये हालात हैं भाई। अगर इन मजहबों की, इन जनाब या मजहबी लोगों की हुकूमत अगर आ गई, पाकिस्तान में खून खराबा होगा, पाकिस्तान में फितना फसाद होगा, पाकिस्तान में जनाब कुछ तो खून होगा। आप लोगों को नजर आएगा बाकायदा तौर पे कि किस तरह आपस में ये लड़ रहे हैं और दोस्तों के रिबान है। हर जगह पे आपको खबर मिल रही होगी जनाब फलां जगह देवबंदी वहाबी लड़ पे जे, फलां जगह बरेलवी वहाबी लड़ पे जे, फलां जगह शिया वहाबी लड़ पे जे। ए जनाब फाड़ के अंदर छोड़ दो, दो मजलूम छोड़ दो अंदर। इस तरह की खबरें आएंगी कि आप लोग इस तरह की खबरों को वो जो है आप इनको बर्दाश्त कर लेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता दे यही काम ना करो, ऐसी हरकतें ना करें। ये हरकतें आप लोगों को जो इस तरह कहते नहीं, हम वो दीन को तख्त पे ऊपर लेके आना है, तो हमने जनाब ये काम करना, तो हमने वो काम करना है, फिर दीन तख्त पर होगा, बाकी कोई शान जरानी। फिर हर बंदे का अपना दीन होगा, हर बंदे का अपना जनाब होगा जी। नहीं जी भाई ये इस्तिलाह ठीक है, इसी के मुताबिक काम करना जी। जो उसके खिलाफ होगा गया हो बंदा तो हौला दो, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। फिर सरकारी सजा होगी जो गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। और बरेलवियों के नजदीक तो सारे गुस्ताख रसूल है। फिर जनाब एनिया जनाब उन्होंने वो लैने ने रस्से हर जगह ते, हर चौक ते, हर गली महल्ले जनाब वो बरेलवी देवबंदी भाभी जनाब सारे टंगे होने ने, सारे गुस्ताख रसूल ने। फिर बरेलवी ने कदे पाकिस्तान च घूमदे पे होना, फिर उन्होंने अपने बंदे लब लब टंगी जाने ने कि यार होर तो काम है कि बिल्ली टांग दियो। ये लोग बेचारे सिर्फ और सिर्फ अपने तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं ताकि जमाते अहमदिया की तरफ लोगों की तवज्जो जाए और हमारे अकायद जो हैं वो लुके रहें, वो ढके रहें, वो छुपे रहें, लोग हमसे बात ना करें, हमसे पूछे नहीं। इसलिए सारे जमाते अहमदिया के खिलाफ हुए हैं। वगरना अंदर से ये सारे टिड्डो पलीद, कहते ना कि टिड्डो पलीद ने सारे। यकीन करें ये लोग आपस में बैठ के बात तक करने के रवादार नहीं है। अगर इनकी मस्जिद में देवबंदी घुस जाए बरेलवियों की, तो इनको ये ताकीद है, इनको ये हुक्म है कि आप लोगों ने उस देवबंदी को या उस वहाबी को या उस शिया को धक्के मार के मस्जिद से निकालना है। उस मस्जिद में देवबंदी, वहाबी या शिया को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। और उस मस्जिद को धो, क्योंकि वो बदमज़हब उसमें घुस आया है। और ये इन लोगों को बातें बोल चुकी हुई है।
क्योंकि ये अपनी किताबें पढ़ते नहीं है। अगर ये पढ़ भी ले तो उन बातों को ये पब्लिकली करते नहीं है, क्योंकि अगर उन बातों को ये पब्लिकली कर देंगे तो फिर ये कहेंगे कि भाई देखो जी कादियानी सानू गल्लां करेंगे, इसलिए फिर ये करते नहीं है। और ये इस तरह की बातें करके कहते हैं जी हम लोग जो है वो सुरखरू हो जाएंगे। मैं तो कैसी कि आज भी कोई बंदा आएगा जरा कहेगा जी ए तर्जमा जे, इस तर्जमे के ऊपर हम मुत्तफिक है, नहीं को पेश करेगा। ये मुसलमान की तारीफ है, इस मुसलमान की तारीफ के ऊपर हम सब मुत्तफिक है। ये खत्म नबूवत की तशरीह है, कुरान और हदीस की रूह से है, हम इस तशरीह के ऊपर मुत्तफिक हैं। तौहीद की यह तशरीह और तारीफ है, इस तशरीह और तारीफ पे हम मुत्तफिक हैं। अकीदा रिसालत की यह तशरीह और तारीफ है, इसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं। यह तर्जुमतुल कुरान है, इस तर्जुमतुल कुरान के ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं, लेकिन कोई भी नहीं। हम जी आपस में मुसलमान है जी, 1.5 अरब मुसलमान है जी, 1.5 अरब मुसलमान। और जब हम किताबें पढ़ेंगे तो मुसलमान भाई सिर्फ वो जी वो किताब है, जिसकी वो किताब है वो और उसके मानने वाला मुसलमान है, उस किताब को मानने वाला यानी उस फिरके को और मसलक को मानने वाला मुसलमान है। बाकी सारे जनाब वो आवे नहीं, बाकी कोई मुसलमान नहीं बचता। बाकी सारे काफिर, दार इस्लाम से खारिज, मुर्ताद, जिंदीक, वाजिबुल कत्ल, पता नहीं केड़े केड़े जनाब। बरसगीर के उलमा ने, जो मजहबी उलमा हैं, जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, इन लोगों ने जो अवाम को दी है ना चीजें, वो चंद चीजें दी हैं और चंद अल्फाज जो हैं इनको अजबर करवाए हैं। वो क्या है जी? काफिर, मुनाफिक, झूठा, जिंदीक, लानती, वाजिबुल कत्ल, गुस्ताख, मुर्ताद और इस तरह के अल्फाज। इसका ये दिन रात विद करते हैं, इसको तस्बीह में परोते हैं और उसको तस्बीह में बार बार पढ़ते रहते हैं। तो अभी जो हुकूमती सतह पर मुखालफत की जा रही है और ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो अपना इन लोगों ने जो इनकी कीमतों में इजाफा इन लोगों ने किया है और एड़ी चोटी का जोर लगाया है, अब अवाम की मुकम्मल तवज्जो उनकी तरफ हुई है। तो उन्होंने कहा लो एक गल है, असी चौक के कादियानी पा देनी है, हमने उठा के कादियानी की तरफ कह देना रुख हो जाना, तो तुम जानो असी तो भाई बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना, इनका ठीक है भाई आपस से लड़ते रहना, सानू को दार रोटी दियो ना, सानू को दार रोटी दियो। अब मौदूदी ने अपने जमाने में क्या किया था? कहता था जी मेरे हाथ में कुरान है, रोटी तुम्हें क्या चाहिए? अवाम ने कैसी, अवाम सियाणी सी, उन्हें कैसी भाई मैंने रोटी चाहिए, कुरान साढ़े घर भी पिया है, रोटी दियो सानू। और अवाम चूंकि अब आप जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप लोगों ने अवाम को भूखा मार दिया है, अवाम को बुनियादी जरूरियात से आप लोगों ने महरूम रखा है। बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी। उस चीज से महरूम रखा है। कपड़ा बुनियादी जरूरत है, मकान, इन चीजों से आप लोगों ने पाकिस्तान की आम आवाम को आप लोगों ने मजबूर किया है, इन चीजों से दूर रखा है। मिडिल क्लास तबका जो है पाकिस्तान में अब जिंदगी गुजारने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ये मैं मजहबी लिहाज से बात नहीं कर रहा, इतनी महंगाई यार। चलो महंगाई की थी तुसी जानो, थोड़ा काम जाने, आपको बेहतर पता जी क्या करना है क्या नहीं करना, आपको पता जी, आप लोगों ने किया, आप लोग इससे जनाब जिम्मेदार हो, आप पे देखो जी क्या करना जी क्या नहीं। क़यामत के दिन भी हिसाब देंगे। थले एक बंदा है जी उस्मान है, सिर्फ थले नारे मारता पिया, इन्हें उत्ते आके गल नहीं करनी, थले नारे मारता रहेगा थले जनाब। ओ देखो जी कादियानी काफिर है और ता क़यामत काफिर रहेंगे, ये कहना होना जी जनाब काफिर। इन्हें आखिया जे ते हो जे पहला कौन ही सी, ये इसने कहा तो हो गया, पहले कौन ही था। अब ये बेचारे गीदड़ भबगियां मारने वाले लोग नीचे वो जो हैं गली में चलते फिरते रहते हैं, ऊपर छत पे आकर बात करने के एहल नहीं है, क्योंकि छत पे आएंगे तो सारे देखेंगे, गली में होंगे तो निकल जाएंगे बात कह के। तो इसलिए भाई गली में से कह के निकल जाते हैं, छत पे आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि छत पे जब आएंगे तो सारे लोग अपने बरांडों में खड़े होकर जनाब वो देख लेंगे। गली में चूंकि बरांडे में नजर नहीं आएगा गली में कौन कौन है, कौन लंघ जाए। ये दोस्तों छोटी सी झलक थी जो आप लोगों के सामने रखी। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज नासर हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। जिन लोगों ने अपने खून से मुल्क पाकिस्तान को बनाया है, अपने खून से मुल्क पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत की है, उन शहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा और इस पाकिस्तान को कभी भी ख़त्म नहीं किया जाएगा, कभी भी ये पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा
बल्कि उन शहदा का खून जो है वो ज़रूर रंग लाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। और कभी भी पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो है दिवालिया नहीं बनेगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस पाकिस्तान के ऊपर जो बिज्जू हैं, जो हुकूमत अपने पेट के लिए कर रहे हैं और अपने जेबों को भरने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन जैसे बिज्जुओं को नीस्त नाबूद करे और ऐसा बंदा जो है अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अता करे जो सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को सोचे, अपने पेट और अपनी जेबों और अपने घरों को ना सोचे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का उन लोगों को सोचे कि जो बेचारे रोटी खाने को मजबूर हैं, कपड़ा ओढ़ने को मजबूर हैं, घर अपने जाने को मजबूर हैं, अपने घर की छत के लिए मजबूर हैं। अल्लाह ताला ऐसा बंदा पाकिस्तान को अता करे जो सेकुलर हो, जो मजहबी लिहाज से बिल्कुल आज़ाद हो, जो कोई ये ना सोचे कि भाई मुल्क की वो मजहब जो है वो ये होगा वो होगा। जिस तरह कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक वो जो है आइन बनाया था कि इस मुल्क में सब आज़ाद हैं, हर बंदे को अपनी मजहबी जो है रसूमात या मजहबी जो है वो काम करने की आज़ादी है। खुदा करे कि ऐसा बंदा मुल्क पाकिस्तान को अता हो, खुदा करे कि ऐसा बंदा मुल्क पाकिस्तान में आए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, खाकसार को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।